जय श्री राम दोस्तों। अधिक मास महात्म्य कथा 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया सो हमसे कहिए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत ही उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंग से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुत्य किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति पुरुषस्तु और जटा मुकुट से शोभित बाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह वाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो कर दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुन इंद्र भी महाचिंता में पड़ गए। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखलाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए हों। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हिष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर भगवान शिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तू वर मांग। महा आनंद में मग्न बाला ऐसा सुनकर प्रसन्न हो गई और शिव जी से वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दीजिए। ऐसा वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि बाला से बोले, कन्या, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही हो। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे बाला, तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण जी कहने लगे। शिव जी के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है, कहीं भी 5 स्त्री पति वाली ना देखी ना सुनी। एक पुरुष 5 स्त्री तो हो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे होऊंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन सुन शिव जी बोले कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवें। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिससे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाला, मैं ब्रह्मादि देवता और नादादि तपस्विनी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उसे नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, तू पुरुषोत्तम मास की निंदा करती है तो वह घोर नरक में जाता है, उसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह कह महादेव अंतर्धान हो गए। तब वह बाला चकित हो गई और सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्धान होने से वह बाला भी चिंतित हो गई। 11वां अध्याय समाप्त। जय श्री राम।